आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो। शक्तियों से यूं श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। अभी अभी सभी ने गीत सुना। बाबा को क्या कहा? बाबा आपका प्यार सदा बरसता रहे। तो ये अनुभव है आपको। परमात्म प्यार, दूसरे प्यार तो है गिराने वाले, लेकिन परमात्म प्यार चाहे ब्राह्मण परिवार द्वारा मिलता है या परमात्मा द्वारा मिलता है, वो सबसे न्यारा और प्यारा। जितना जितना प्यार होगा ना आपका बाबा से जिगरी, तो प्यार वाले को याद किया नहीं जाता है। प्यार अगर दिल का है, जिगरी, जैसे बाबा आशिक माशिक का मिसाल देता है,
तो प्यार वाले को याद किया नहीं जाता, लेकिन वो स्वतः ही याद आता है। मैं तो कहूंगी उसको भूलना मुश्किल है, याद करना सहज। आप क्या समझते हो? बाबा का प्यार मुश्किल अनुभव होता है या भूलना मुश्किल होता है? हा? प्यार है बाबा से जिगरी, बाबा कहो और बस बाबा दिल में समा जाए। समाया हुआ तो सदा है, इमर्ज हो जाए। कई भाई बहन कहते हैं इतना अनुभव नहीं होता है, उसकी निशानी है। प्यार नहीं होता है तब माया अपने तरफ खींच लेती। कोई भी कमजोरी, चाहे पवित्रता की चाहे क्रोध की, क्योंकि क्रोध भी महाभूत है। क्रोध वैसे गाली दिया उसको क्रोध नहीं कहा जाता है, रोब को भी क्रोध कहा जाता है। मैं ड्यूटी वाला हूं, मैं बड़ा हूं, सेंटर संभालने वाला हूं, मेरा मानना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए। ये भी क्रोध का बाल बच्चा रोब है। और बाबा क्या कहता है? मैं निमित्त हूं। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं है मेरे द्वारा वर्षा मिलता है आपको। बाबा से मेरे द्वारा मिलता है, लेकिन मैं नहीं देने वाला हूं। और इस जीवन में हमने देखा है अनेकों के अनुभव के आधार से, तो जो निमित्त अपने को समझते हैं ना, वो निर्माण चित्त जरूर होते हैं। निशानी है उसकी। मेरे में निमित्त भाव है, उसकी दो निशानी है। एक तो वो सदा निर्माण होगा, मैंपन नहीं होगा। मैं और मेरा यही माया का दो रूप विशेष है, हद का मैं और मेरा। अगर निमित्त भाव है तो यही याद आएगा करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं। और निमित्त भाव और निर्मल वाणी, निमित्त भाव की दो निशानियां हैं। एक निर्माण चित्त होगा, दूसरा वाणी उसकी निर्मल होगी, रोब वाली नहीं। इतने मधुर बोल होंगे जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से जो भी बोल निकलते हैं, चराने वाले, गिराने वाले नहीं। तो निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल वाणी, ये निमित्त भाव की निशानी है। कितना भी कोई कहे नहीं दादी हम तो निमित्त समझते हैं, और वाणी निर्मल नहीं है, चलन में निर्माणता नहीं है, कोई नहीं मानेगा कि आप में निमित्त भाव है। उसमें मैंपन जरूर आता है, देहभान का मैंपन। शुभ अगर मैंपन है तो स्वमान हो जाता, और मिक्स है तो निर्माण चित्त कभी भी नहीं होगा। देह का भान निमित्तपन बुला देता है। तो आप सब कौन हो? निमित्त है? हाथ उठाओ। निमित्त भाव, कभी मैंपन नहीं, हद का मेरापन नहीं,
यहाँ छोड़ के जाएंगे ना, यहाँ बगीचे बहुत है, कहाँ भी कोने में सब छोड़ के जाना, लेके नहीं जाना। ट्रेन में भी, ट्रेन तक भी ले जाना। बस में बैठो ना, यहाँ से यहाँ छोड़ के जाना। छोड़ना आता है? हाँ, छोड़ना आएगा तो लेना भी आएगा बाबा से। अगर लेना नहीं आता है तो छोड़ना भी नहीं आता है। उसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा, याद रखो, एक शब्द। वो एक शब्द कौन सा है? करन करावन हार। बाबा करन करावन हार है, मैं निमित्त हूं। तो अवमान नहीं आएगा, निर्माण चित होंगे, निर्मल वाणी होंगी। फिर क्या चालाक होते हैं ना, कलह युग में रह रह के चालाक हो गए हैं। फिर क्या कहते हैं, दादी मेरा भाव नहीं था, ऐसे मुख से निकल गया। ऐसे ही तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, मुख से जो भी निकल गया। ब्रह्मा कुमार करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, इस भाव से चलता है। ऐसे भी निकले क्यों? कंट्रोल नहीं है न जुबान पर। मेरा मुख है या मैं मुख है? तो इसीलिए अभी तो जाने के दिन नजदीक आ गए हैं, तो अपने आप से पूछो, कुछ रखा तो नहीं, छोटी मोटी बात अंदर रख दी हो, निकालेंगे, वहां जाके पुरुषार्थ करेंगे, यहां छोड़ के जाओ, बाबा को दे दो। बाबा ये मेरी काम की चीज नहीं है, आप संभाल। दे दिया ना, तो दे दो तो ग्रहण छूटेगा। तो सभी ने दिया कि थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा? हाँ, या पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं? दे दिया। देखो टीवी में तो आपकी शिकलियां आ रही है। हम टीवी निकाल के टीचर से पूछेंगे कि ये आए थे कुमार, उनका क्या हाल चाल है। क्योंकि हमको भी प्यार आता है ना, हमारे भाई है, हम आगे जाएं और ये भाई पीछे कैसे रह जाएंगे? हमको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बहन आगे उड़ रही है और ये नीचे से देख रहे हैं, बहनें उड़ रही है, भाई उड़ रहे है और मैं देखने वाला, अच्छा लगेगा? हमको एक दृश्य दिखाया था बाबा ने, कुछ समय पहले की बात है, पाकिस्तान की। हम ट्रांस में जाते थे ना, तो बाबा ने दिखाया कि बच्ची अंत में 2 लाइन लगनी है। 2 लाइन कौन सी लगनी है? एक प्राप्ति वालों की, उनके ही सामने ऐसे, पश्चाताप वालों की। प्राप्ति वाले पश्चाताप वाले को देख रहे हैं और पश्चाताप वाले प्राप्ति वालों को देख रहे हैं ऐसे सामने। बताओ उस समय क्या अवस्था होगी? कितना अंदर ही अंदर फिक्र लगेगा, मैंने ये किया। उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे। अभी फिर भी चांस है, ये बाबा का प्यार है, फिर बीच बीच में चांस देता है, चलो नहीं कुछ कर सके तो मैं मदद करूं। इसीलिए हम भी आपको बार बार हमारे शब्द याद रखना, ये भूलना नहीं कि भाई हमारे साथ उड़ना है।
अकेले यहाँ रह जाओ, देखते रहो, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, मैं यहाँ, कैसी सीन होंगी। इसीलिए अब छोड़ो सब बातें, बहानेबाजी, चतुराई, ये सब छोड़ो। अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। ये काम कर रहा हूं, मेरे मन का टाइम टेबल कौन सा है, वो सारा सुबह से लेके बनाओ। हम लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया था, 14 वर्ष बहुत पुरुषार्थ की। तो हमको अनुभव है ना पुरुषार्थ और अलबेलेपन का, दोनों अनुभव। तो जब भी कुछ अलबेलापन आता था ना, सारा दिन यही रहता था, आज क्या हो गया, हमको ये भरना है, जो नुकसान हुआ वो भरना है, लगन लगी रहती थी। और पवित्रता हमारा फाउंडेशन है। पवित्रता में अगर ढीले होंगे ना आप, फाउंडेशन ढीला होगा तो थोड़ी हलचल होंगी गए। बाबा कहते हैं प्यूरिटी हमारी पर्सनैलिटी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? प्यूरिटी। रॉयलिटी प्यूरिटी है, रियलिटी प्यूरिटी, फाउंडेशन ही प्यूरिटी है। वो भी अब अगर पूरा नहीं है तो बताओ कब बनेंगे। इसका एकदम पक्का निश्चय करके जाओ। व्यर्थ संकल्प के रूप में भी अपवित्रता नहीं आ सकती है। इतनी हिम्मत, हाँ हिम्मत है। अरे एक कदम आप हिम्मत का रखेंगे ना, 1000 कदम बाबा मदद देगा। हमने अनुभव किया है। सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा। मेरे से प्यार कितना होता है। छोटी सी चीज भी मेरी होती है, जाएंगी तो आधा दिन तो सोचते रहेंगे, या तो नहीं गिरी, या तो नहीं, या तो नहीं। तो प्यूरिटी फाउंडेशन। आज जो भी संकल्प हो ना, थोड़े व्यर्थ हो या अपवित्र हो, वो सब छो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आज तो बाबा का संदेश वैसे भी सुना, मोहिनी बहन ने दिया। वो भी क्या बताया, प्यूरिटी के ऊपर ही था ना। तो बाबा का अटेंशन किस बात पर है? प्यूरिटी इज रॉयलिटी। शिकल से रॉयलिटी प्यूरिटी की दिखाई दे, वाह वाह निकले सब, जो भी देखे वाह वाह निकले। इसीलिए पक्का करके जाना भाई। ऐसे नहीं किया था लेकिन क्या करें कि कमजोर हो गया। मास्टर सर्वशक्तिवान के ये शब्द है। तो प्यूरिटी इज रियलिटी, ये पक्का करके जाओ तो फिर तो आप उड़ने लगेंगे, बड़ा मजा आएगा। उड़ती कला का अनुभव तो करके देखो, ऐसा मजा आएगा जो बात मत पूछो। अच्छा, तो बाबा का संदेश सुनाते हैं, आपको सौगातें मिलनी है। आज हम अमृत वेले ही जाते हैं। आज बाप दादा के पास कान खोल के सुनना, हा? आज बाप दादा के पास विशेष आप सभी कुमारों की याद प्यार लेते हुए पहुंची।
तो बाप दादा सामने खड़े थे। आ गया आपके सामने, बाबा आ गया, बाप दादा सामने खड़े थे। जैसे मैं पढ़ूं वैसे अनुभव करते जाना है। और मीठी दृष्टि देख के देते मुस्कुराते मिलन मना रहे थे। मिलन मना रहे हो? आज बाप दादा की दृष्टि में बहुत विशेषता दिखाई दे रही थी। बाबा के दोनों नैनों की दृष्टि ऐसे थी जो दूर से जैसे चुंबक अपने तरफ सुताई खींचता है। जाने वाला कुछ मेहनत नहीं करता, सुताई खींचता है। जैसे चुंबक अपने तरफ सुताई खींचता है, ऐसे ही मैं अनुभव कर रही थी कि मैं स्वयं नहीं चल रही हूं, लेकिन कोई खींचकर अपने तरफ ले जा रहा है। इतनी आकर्षण आती है बाबा की। बस सेकंड में ही अपने को बाबा के सन्मुख अनुभव करने लगी। दूर थे ना, तो बाबा के नजदीक पहुंच गए आप? पहुंचे? दूर तो नहीं रह गए? हाँ, पहुंचो। जैसे ही सन्मुख पहुंची तो बाप दादा ने अपने अमूल्य बाहों में, ऐसे बाबा करते हैं ना, तो बाहों में समा लिया और बाबा बोले, बच्ची, अब समय अनुसार हर एक बच्चे को ऐसे ही रूहानी शक्तियों का चुंबक बनना है। बाबा ने करके दिखाया। ऐसा ही चुंबक बनना है जो कमजोर आत्माएं, चुंबक क्या करेगा? कमजोर आत्माएं आपके रूहानी शक्ति से बाप के आगे ला सके उनको। आप क्या काम करेंगे? जो कमजोर आत्माएं हिम्मत नहीं रखते हैं, उनमें हिम्मत आएंगी और बाप दादा के सामने लाएंगे। ये काम तो कर रहे हो ना। कुमार तो सेवा में तो होशियार होते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं आपके रूहानी शक्ति, हाँ नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं अनेक परेशानियों में निर्बल बन चुकी है। ये तो खुद जानते ही हूं। तो ऐसे बेसहारे वालों का सहारा कौन? हाँ? क्या जवाब दो? कहो मैं बनूंगा। हाँ? मैं हूं और बनूंगा। बेसहारे वालों का सहारा आप बच्चे ही है। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो चारों ओर के कुमारों की भट्टी हो रही है, उन्हों की याद प्यार लाई हो। आपने याद दी थी ना। बाप दादा मुस्कुराए। मुस्कुराना देख रहे हो? कितना मीठा बाबा मुस्कुराता है। हाँ? देख रहे हो? आ गया सामने, चित्र आया बाबा का। हाँ? बच्ची, हाँ, उन्हों की याद प्यार लाई हूं। बाप दादा मुस्कुराए और बोले, देखो आपको क्या बाबा बोलते हैं। कुमार तो सारे विश्व में सहज नाम बाला कर सकते हैं। ये वरदान है कुमारों को। क्योंकि आजकल कुमारों पर
गवर्नमेंट का भी खास ध्यान है कि ऐसे वायुमंडल में रूहानी वृत्ति वाले कुमार बने तो वायुमंडल को बदल सकते। गवर्नमेंट चाहती है ऐसा ग्रुप हो, भले गवर्नमेंट तक जाता भी है। बाबा कहते हैं अभी और भी गवर्नमेंट के नजदीक जाके ऐसा झुंड दिखाए, पेपर लेते हैं, वो शिकल से देखते हैं हम। एक बारी ये यूथ यात्रा निकली थी तो जैल सिंह था प्रेसिडेंट, उसके पास ले गए थे कुमारों को। थोड़े ही थे, ज्यादा बैठना मुश्किल होता है ना, इसीलिए थोड़े ही ग्रुप को ले गए थे। तो वो सभी के नैनों में देखे, बार बार मस्तक में देखे, बैठना उठना देखे। हम देखते थे उसकी आंख चारों ओर जाती थी। भले सुनाते भी थे हम समाचार वगैरह, लेकिन उसकी नजर जो है ना सभी जाती थी। कहते थे ये पक्के हैं, बार बार पूछे पक्के हैं ये, बिल्कुल पवित्र रहते हैं, बिल्कुल क्रोध नहीं करते, बार बार ये इंक्वायरी करे। तो ऐसा ग्रुप तैयार हो जो उसकी शिकली बताए कि हम क्या है, तो ऐसा ग्रुप तैयार करना है। बाबा ने कहा हो रहा है यूथ का प्रोग्राम, तो समय प्रति समय होता है। और ये तो बहुत बड़ा संगठन है, बाबा कहता है ऐसा इतना बड़ा संगठन है, इसके लिए ऐसा कोई प्लान बनावे जो सबका ध्यान जाए कि ऐसे भी कुमार ग्रुप अपना परिवर्तन कर औरों को भी परिवर्तन करा रही है। ऐसे आप ग्रुप तैयार करो जो कहे कि हम एकदम संकल्प से भी पवित्र हैं। ऐसे नहीं कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, ये नहीं। तो ऐसे ग्रुप में नाम देना अपना, हाँ, ऐसा ग्रुप बनेगा ना तो हम दिल्ली में प्रेसिडेंट और उनको 3-4 को इकट्ठा करके आपका दिखाएंगे। ये तैयारी करना। बाप जानते हैं कि यूथ ग्रुप सेवा कर रही है, लेकिन अभी और भी गवर्नमेंट के ध्यान में आना चाहिए, सामने दिखाई देवे उन्हों को। उसके बाद मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज भी हर एक कुमार उत्साह से दृढ़ संकल्प कर परिवर्तन के उमंग उत्साह में है। राइट बोला बाबा को, राइट बोला, उमंग उत्साह में है। बाबा बोले अब तो समय ऐसे तीव्र पुरुषार्थ का है कि दृढ़ संकल्प किया और हुआ। ऐसे नहीं कोशिश कर रहा हूं, संकल्प किया और हुआ। पर उसके बाद बाबा बोले बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि जैसे यहां उमंग उत्साह से हर एक बच्चा कहता है हमारा बाबा से 100% स्नेह है। स्नेह में हाथ उठवाते हैं ना तो सब 2-2 हाथ उठाते हैं। ज्ञान योग में, पवित्रता में, उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा बाबा से 100% स्नेह है। तो जहां स्नेह है वहां ये छोटी छोटी बातें त्याग करना क्या बड़ी बात है। आजकल के लोग चरे खरे प्यार में भी जान कुर्बान कर देते हैं। हमने ये बुराई कुर्बान की तो क्या बड़ी बात है बड़ी बात क्या? नहीं, हुई पड़ी है। ऐसे कहते बाबा बोले अच्छा बच्ची, इस ग्रुप को भी बाबा वतन में बुलाकर सैर कराते।
अभी चलो सैर करो वतन में। ऐसे कहते ही बाप दादा के संकल्प से कुमार ग्रुप वतन में पहुंच गया। पहुंच गए। आगे क्या देखा? सब आते गए। इतना बड़ा ग्रुप वतन में भी सामने चाहिए ना, ऐसा चाहिए जो सबके ऊपर दृष्टि जावे। तो क्या देखा? और 6-7 लाइनों में वी रूप में खड़े हो गए। वी, एक बड़ी वी, उसके अंदर दूसरे नंबर की वी, ऐसे 6-7 वी के ऊपर वी के अंदर वी के अंदर वी, ऐसे 6-7 वी के पैटर्न में खड़े हो गए। हो गए खड़े वतन में या नहीं? वतन में। अच्छा। और बाप दादा इतनी वी शेप के ग्रुप के बीच में लाइट के चबूतरे पर बैठ सबको दृष्टि दे रहे थे। वी होती है ना, तो उसके बीच में आया दर्शय आया। वी के ग्रुप में बीच में बाबा बैठा था ऊंचा चबूतरे में, तो सबको देख सका। तो बाबा ऐसे सभी, आप सभी को दृष्टि दी। वो वी का दृश्य भी बड़ा सुंदर लग रहा था। बाप दादा को सबकी दृष्टि मिलती, सब में लव, सभी कुमार लव में लवलीन हो रहे थे। इतने में बाबा के ऊपर देखो सीन लाओ। बाबा के ऊपर भिन्न भिन्न लाइट के अक्षरों में लिखत आई। जैसे ये लिखत आती है ना, बच्चे, क्या लिखत थी? बच्चे, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। ऐसे वरदान है। बच्चे, क्या? विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार कभी नहीं कोई छीन सकता, चाहे 50 रुपया हो या कुछ भी हो, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार जा नहीं सकता। सबकी दृष्टि लिखत को देख बहुत हर्षित हो रही थी। अभी कभी भी माया आवे तो क्या स्लोगन याद करेंगे? हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार को याद करना। बाप दादा दृष्टि देते बोले, बच्चे सदा कोई भी कार्य करो ना, तो ये स्लोगन दिल में पक्का हो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारे से कोई छीन नहीं सकता। ऐसे उमंग उत्साह से आगे उड़ते और उड़ाते रहना है। उसके बाद बाबा बोले, अच्छा बच्ची, इन बच्चों को याद सौगात क्या देंगे? अभी याद सौगात आती है, हा? ऐसे कहते बाबा ने संकल्प किया और सौगातें इमर्ज हो गई। सौगातें थी, अभी सुनो ध्यान से, सौगात आपको संभाल के रखनी है। सौगातें थी बहुत सुंदर चमकती हुई। सौगात सुनाती हूँ। बहुत सुंदर चमकते हुए कंगन थे। कंगन होते हैं ना, कंगन थे जिसमें छोटे छोटे हीरों से लिखत थी। क्या लिखत थी? जीरो और रूहानी हीरो भव। अभी वो हरे को, बाबा हरे की को दृष्टि दे कंगन दे रहे थे, तो सभी बहुत बहुत हर्षित हो रिफ्रेश हो रहे थे। उसके बाद बाबा ने दृष्टि देते मर्ज कर दिया
और मैं भी साकार वतन में पहुंच गई। आप भी साकार वतन में अभी सौगात लेने के लिए पहुंच जाओ।